नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की बात करने वाले हैं जो हिमालय से भी पुरानी एक पर्वत श्रृंखला को बचाने की है। एक ऐसी पर्वत श्रृंखला जो हमारी आंखों के सामने धीरे धीरे खत्म हो रही थी। ये कहानी है उस ऐतिहासिक लड़ाई की जिसने दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली के लिए एक नई वैज्ञानिक सुरक्षा रेखा खींच दी है। तो सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर कोई ऐसी चीज कैसे बचाई जाए जो वक्त से भी पुरानी लगती है, एक ऐसी पर्वत श्रृंखला जो धीरे धीरे मिट रही थी। ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी और इसका जवाब एक बहुत ही साहसिक कदम के रूप में सामने आया। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर दिक्कत थी क्या। ये प्राचीन ढाल, ये कवच आखिर इतने बड़े खतरे में आ क्यों गया था। देखिए, अरावली सिर्फ पत्थर के पहाड़ नहीं है, ये एक तरह का जीता जागता सिस्टम है। गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैली ये रेंज थार रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती है, हमारे ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करती है और दिल्ली एनसीआर के लिए तो ये फेफड़ों की तरह काम करती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि अरावली की कोई एक साफ परिभाषा ही नहीं थी। हर राज्य के अपने अलग अलग नियम थे और इसी कन्फ्यूजन का फायदा खनन माफिया उठा रहा था, जिससे ये प्राचीन ढाल लगातार कमजोर होती जा रही थी। और जब हालात बिगड़ते जा रहे थे तब एंट्री हुई भारत के सुप्रीम कोर्ट की, और ये इस कहानी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात बिल्कुल साफ शब्दों में रखी। उन्होंने कहा कि ये जो बिना कंट्रोल के खनन हो रहा है, ये पूरे देश के इकोसिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। ये एक सीधी और बहुत शक्तिशाली चेतावनी थी। कोर्ट ने सिर्फ एक पट्टी नहीं लगाई, बल्कि बीमारी की जड़ को ही पकड़ लिया। उन्होंने एक हाई लेवल कमेटी को ऑर्डर दिया कि पूरे अरावली रेंज के लिए एक वैज्ञानिक और एक जैसी परिभाषा तैयार की जाए जो सभी राज्यों पर एक साथ लागू हो। अब आता है इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ कि कैसे वैज्ञानिकों और एक्सपर्ट्स ने मिलकर एक पूरी की पूरी पर्वत श्रृंखला को फिर से रीडिफाइन किया ताकि उसे हमेशा के लिए बचाया जा सके। तो देखिए, कमेटी ने दो बड़ी और साफ परिभाषाएं दी। पहली थी अरावली पहाड़ी की। इसमें कहा गया कि कोई भी जमीन का हिस्सा जो अपने आसपास के इलाके से 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊंचा है, उसे अरावली पहाड़ी माना जाएगा। बस, सीधी सी बात। और ये जो 100 मीटर का नंबर है ना, इसने पूरा खेल ही बदल दिया। ये एक सरल वैज्ञानिक लाइन थी जिसने सारे कंफ्यूजन खत्म कर दिए। 100 मीटर से ऊपर मतलब उसे प्रोटेक्ट किया जाएगा। फिर आई दूसरी परिभाषा, अरावली रेंज। इसका मतलब ये था कि अगर दो अरावली पहाड़ियां एक दूसरे से 500 मीटर की दूरी के अंदर हैं, तो उनके बीच की पूरी जमीन को भी अरावली रेंज का हिस्सा माना जाएगा और उसे भी पूरी सुरक्षा मिलेगी। ये वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर को बचाने के लिए बहुत जरूरी था। और ये 500 मीटर का नियम सिर्फ एक दूरी नहीं थी, ये अलग अलग पहाड़ियों को जोड़कर एक पूरी प्रोटेक्टेड चेन बना रहा था। इससे ये साफ हो गया था कि प्लान सिर्फ चोटियों को नहीं बल्कि पूरे इकोसिस्टम को बचाने का है। अच्छा, तो ये नई परिभाषाएं तो बन गईं, पर इनका जमीन पर असल में क्या असर हुआ? चलिए अब सुरक्षा के नए नियमों को देखते हैं और समझते हैं कि इन्हें अमल में कैसे लाया जा रहा है। तो जो सबसे पहला और सबसे बड़ा एक्शन लिया गया वो था, सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी नए परिभाषित इलाकों में किसी भी तरह के नए माइनिंग लीज यानी पट्टे जारी करने पर फौरन अंतरिम रोक लगा दी। मतलब आगे कोई नया नुकसान नहीं। यही नहीं, कुछ इलाकों को तो पूरी तरह से नो गो जोन बना दिया गया। मतलब यहां खनन का सवाल ही पैदा नहीं होता, जैसे कि टाइगर रिजर्व, इको सेंसिटिव जोन्स और वो जगहें जहां सरकारी पैसे से पेड़ लगाए गए हैं। इन जगहों पर अब खनन पूरी तरह से बैन है। तो एक तरह से एक नया रेगुलेटरी ढांचा तैयार हुआ। नए माइनिंग पट्टों पर अंतरिम रोक लगा दी गई। जो कोर कंजर्वेशन जोन है वहां खनन पूरी तरह से बंद, और जो पुरानी खदानें चल रही हैं उन पर अब बहुत सख्त नजर रखी जाएगी। हाँ, सिर्फ कुछ स्ट्रेटेजिक खनिजों के लिए ही थोड़ी छूट दी गई है। अब सवाल ये कि नियमों को लागू कैसे किया जाएगा। इसके लिए 3 लेवल पर काम हो रहा है। ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी, जिला स्तर पर टास्क फोर्स का गठन और ई इनवॉइसिंग के जरिए ट्रांसपोर्टेशन पर कंट्रोल। कहीं भी अवैध काम दिखा तो उसे तुरंत बंद किया जाएगा। तो इन सब बातों का बड़ा मतलब क्या है? क्या ये ऐतिहासिक फैसला भविष्य के लिए एक मॉडल, एक खाका बन सकता है? चलिए इस पूरे विश्लेषण के आखिर में इसी पर बात करते हैं। इस एक फैसले से अरावली के जो जरूरी काम हैं वो सब अब सुरक्षित हो गए हैं। ये रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकेगा, हमारे ग्राउंड वाटर को बचाएगा, जंगली जानवरों के घरों की रक्षा करेगा और उत्तर भारत की हवा को साफ रखने में भी मदद करेगा। तो बात सिर्फ पर्यावरण बचाने की नहीं है,
बल्कि एक सही संतुलन बनाने की है। एक ऐसा बैलेंस जो हमें जिम्मेदारी के साथ विकास करने दे और साथ ही ये भी पक्का करे कि आने वाली पीढ़ियां भी अरावली की इस विरासत को देख सकें। और आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने है, क्या अरावली को बचाने का ये भारतीय मॉडल दुनिया के दूसरे देशों के लिए भी एक मिसाल बन सकता है? क्या ये दिखा सकता है कि कैसे विकास और पर्यावरण संरक्षण हाथ में हाथ डालकर चल सकते हैं? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।